श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 30वां अध्याय। श्री वैशाख मास कथा श्रवण करने का महात्म। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश। ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजा श्रुत कीर्ति। वैशाख मास में एक एक दिन एक एक घड़ी का बड़ा खास महत्व है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में अंतिम तीनों तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा बहुत ही शुभ फल देने वाली है। ये तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती है। जो मनुष्य यदि वैशाख मास में महीने भर तक स्नान ना कर सके तो इन तीनों तिथियों में यदि स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण वैशाख मास का फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता एकत्रित होकर जीवों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सभी देवता एकत्रित होते हैं और पूर्णिमा के दिन संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र भगवान श्री विष्णु के संग एकत्रित होते हैं। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ और मंगलकारी है। इसलिए वैशाख मास संपूर्ण फल देने वाला, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और रिद्धि सिद्धि देने वाला है। जो स्त्री वैशाख मास में दूध का दान करती है उसे सुपात्र और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वैशाख मास के अंतिम 3 तिथियों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करती है और अंतिम 7 तिथियों में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करती है, उन्हें करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो जीव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं अथवा श्रवण करते हैं वे सभी पापों से छूटकर श्री विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य ऐसे पवित्र वैशाख मास में साधु संतों, ब्राह्मण, दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा नहीं करते, मृत्यु के उपरांत वे भयंकर रौरव नामक नरक में जाकर पड़ते हैं और अनेकों कष्ट भोगते हैं। जो ऐसे महापवित्र पुण्यदायक वैशाख मास को बिना स्नान, दान, पुण्य, व्रत आदि के ही व्यर्थ गंवाते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और पितर हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजन, एक समय सभी तीर्थ मिलकर विचार करने लगे कि जो अनेकों जन्मों के पापी जीव हैं वे हमारे तीर्थ में आकर स्नान करते हैं और सारे पाप हमें देकर स्वयं निरोगी और पवित्र होकर चले जाते हैं, परंतु हम उनके पापों से किस प्रकार छूटे। तब इसका समाधान पाने के लिए सब तीर्थ मिलकर पाताल लोक में श्री शेषनाग के पास गए और विनती करके बोले, हे भगवान, कितने ही मनुष्य हम में स्नान करते हैं और अपने सारे पाप स्नान आदि करके हमें दे जाते हैं और स्वयं पुण्यवान बन जाते हैं। इन मनुष्यों के पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। अब आप कृपा करके कुछ उपाय बतलाइए जो हम इन पापों से छूट जाएं। तीर्थों की वार्ता सुनकर श्री शेषनाग बोले, हे तीर्थों, आप सभी वैशाख मास में जल से बाहर निकलकर बैठिए। जो मनुष्य स्नान करने के लिए तीर्थ क्षेत्र में आते हैं तो आप उन्हें पवित्र करते जाइए, परंतु जो मनुष्य संपूर्ण महीने में एक बार भी तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने नहीं आते, आप यह सारे पाप उनके सर पर डाल दो। सभी तीर्थ क्षेत्र शेषनाग की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर उनकी वंदना कर अपने अपने स्थान को चले गए। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, वैशाख मास में तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान, दान, पुण्य, व्रत, धर्म, कर्म अवश्य करने चाहिए, जिससे मनुष्य पापों से बच जाता है और उसके जीवन में पुण्य का आगमन होता है। फिर ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजन,
वैसे तो वैशाख मास की कथा और महिमा अनंत है, इसलिए सब ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए इसे थोड़े से स्वरूप में ही वर्णन किया है। भला किसमें सामर्थ्य है जो अपनी तुच्छ वाणी से भगवान की अनंत महिमा गा सके। हे राजन, अब तुम भी वैशाख मास में स्नान, दान, पुण्य, व्रत, धर्म कर्म आदि करो, जिससे तुम्हें भी प्रभु का वैकुंठ धाम सरलता से प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण श्रुत देव इतना कहकर राजा श्रुत कीर्ति से विदाई लेकर जाने का विचार करने लगे। राजा श्रुत कीर्ति यह जानकर अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि इतनी सुंदर और दिव्य कथा सुनकर उनका मन बड़ा आनंदित हो रहा था, मानो यह कथा रूपी गंगा निरंतर बस बहती ही रहे और इस बहती हुई कथा रूपी गंगा का हम रसपान करते रहे। फिर राजा श्रुत कीर्ति ने बड़े आनंद और उत्सव के साथ ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा की पूजा की और उन्हें पालकी में बैठाकर सुंदर वस्त्र, आभूषण, गौदान, अन्नदान, जलदान, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण, घोड़े, हाथी तथा सभी प्रकार के वैभव का दान किया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदाई दी। ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा ने राजा श्रुत कीर्ति को बहुत आशीर्वाद दिया और संतुष्ट होकर अपने धाम को वापस चले गए। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत वैशाख मास की कथा मैंने तुम्हें सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ प्राप्त होते हैं। हे राजन, अब तुम वैशाख मास कथा पढ़ने और श्रवण करने का महात्म सुनो। जो पुण्यात्मा वैशाख मास में श्रद्धा और प्रेम सहित वैशाख मास की कथा श्रवण करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो सच्चे भाव से कथा श्रवण करते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में सदा सुख प्राप्त होते हैं। जो पूर्ण श्रद्धा से वैशाख मास की कथा की पुस्तक और उस पर फूल चढ़ाते हैं, वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास कथा की पुस्तक का दान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस घर में इस पावन कथा का वास होता है, वहां पर कभी किसी प्रकार की कष्ट, विपदा, दुख, भूत प्रेत आदि कभी नहीं आते। जो मनुष्य वैशाख मास कथा करने वाले साधु, संत, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें अन्नदान, जलदान, वस्त्र और अनेकों पदार्थों का दान करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, उन्हें संपूर्ण वैशाख मास के स्नान, दान, पुण्य, व्रत, धर्म कर्म आदि के सभी फल सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। श्री माधव भगवान के परम प्रिय वैशाख मास का व्रत रखकर साधु संतों, ब्राह्मणों, दीन दुखियों और जरूरतमंदों की जो सेवा करते हैं, वे अमर पद प्राप्त कर लेते हैं। फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और भगवान के पार्षद उन्हें विमान में बैठाकर उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें प्रेम पूर्वक भगवान के श्री वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। जो मनुष्य जिस श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, उनकी वैसे ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, श्री माधव भगवान के परम प्रिय वैशाख मास का संपूर्ण महात्म मैंने तुम्हें बतलाया। तब राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारद जी को दंडवत प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन किया। राजा अम्बरीश बोले, हे महाराज, आपकी कृपा से मैंने यह दिव्य और दुर्लभ कथा श्रवण की है। मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं, जो मैंने आप जैसे परम तपस्वी ऋषि के मुख से यह पुण्यमय कथा श्रवण की। आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है। अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। फिर श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दिया और विदाई लेकर नारायण नारायण
नारायण नारायण जपते जपते भ्रमण करते हुए चले गए। वैशाख मास महात्म श्री वैशाख मास कथा श्रवण महात्म बाबत 30वां अध्याय समाप्त। संपूर्ण वैशाख मास महात्म व्रत कथा अब यहाँ पर विश्राम होती है। आप सभी ने अपने अनमोल समय में से थोड़ा समय निकालकर प्रेम पूर्वक यह कथा श्रवण की, आप सभी का धन्यवाद। कथा करने में हमसे जो भी त्रुटियां हो गई हो, आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। श्री भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि, प्रभु की परम कृपा सदा बनी रहे। आपके जीवन में प्रभु की भक्ति, प्रभु की दिव्य कथाएं और प्रभु के चरणों का अनुराग सदा बना रहे। आपका और श्री उदासी दरबार का स्नेह यूं ही बना रहे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री वैशाख मास महात्म की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।